लोहे वाला नहीं, एल्यूमिनियम। अच्छा, ये दरवाजे भी सारे देखिए। हमारी कार्यदायी संस्था है CPWD, CPWD केंद्रीय लोक सेवा था और ESIC ने उससे ही कॉन्ट्रैक्ट मैं तो कोरोना में यहाँ सीन करवाया था, एक वार्ड लिया था सारा। स्पेशलिस्ट की सलाह लेके जाते हैं उसकी, जिससे कि कोई मिस यूज ऑफ मेडिसिन। तो जब ये रिपोर्ट आया तो मैंने बजट की उपलब्धता के आधार पर तब जाकर जिनके इशू का सजेशन स्पेशली क्योंकि हुआ भी इसका एम से ही तब से होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, प्रॉपर्टी लगाना होता है, वो अभी बाकी सेंटर पूरा था, अभी वहाँ काम चल रहा है, इसलिए हमने क्या ठीक है। तो बढ़िया देखिए, समझ देखिए बढ़िया कंट्रोल इनके हाथ में है। ये भी सीनियर नर्स है। हम मन लगा काम करते हैं, गरीबों को ध्यान रखते हैं, ये भी बनेगा, ये वार्ड, ये और ये पूरा पोर्शन, जब ऊपर वाला हमें वार्ड पोर्शन मिल जाएगा तो हम शिफ्ट कर सकते हैं ना पेशेंट को ऊपर। अभी ऊपर वाले में काम कर रहा है, ऊपर वाले में काम कर, जिससे पेशेंट्स को खाना मिलता रहे, नाश्ता चलाता है। किचन में एक उसकी आपको ड्यूटी लगी हुई है। ये रजिस्ट्रेशन में जो रजत भारद्वाज बैठे थे तो वो थे अपने, हाँ कोई ठेका नहीं है ना, ना कोई ठेका नहीं है ना, ये सिर्फ आपका वहाँ किचन होगा, वहाँ किचन है, बाकी वार्ड आपको बाकी ये वार्ड है, इधर लेबर रूम वगैरह है, बिल्कुल लगेगा। अभी तो पुराने से काम कर रहे हैं। नहीं, ये दो नए लगा। इसकी कंप्लेन करी हुई है, इसकी कंप्लेन हुई है, ये वाला जो खराब हुआ है सर, इसकी कंप्लेन हुई है। ये सर आज ये ऐसे लाए हैं, क्या क्या खामियां पाई हैं, इतने एक्सीडेंट आए हैं? अभी तो इसमें रेनोवेशन का काम चल रहा है और क्योंकि ये बहुत पुराना परम सज्जय चौधरी चरण सिंह जी ने इसकी स्थापना की थी। अभी मैं देखा था जो शिलापट लगा है उसमें चौधरी साहब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो तब उन्होंने राज्य कर्मचारी बीमा निगम का जो ये अस्पताल है इसकी स्थापना उनकी थी, इसका नवरत्न किया और पूरा मुल्क जो हमारी औद्योगिक नगरी है, यहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ हैं जो गरीब है वो सब किसी पर निर्भर है। ये अच्छा मैंने कई बार ये विषय उठाया भी पार्लियामेंट में भी उठाया मैंने, और मैं जो श्रम मंत्री हैं, केंद्रीय श्रम मंत्री, मैंने उनके सामने भी पहुँच रखा है यहाँ पर कि यहाँ गरीब आदमी को इलाज की तमाम सुविधाएँ उपलब्ध हों, अच्छे डॉक्टर्स यहाँ पर होने चाहिए, हमारी डिस्पेंसरी अच्छी हो, तमाम वार्ड हमारे अच्छे हों और जो स्टाफ है हमारा पूरा नर्सिंग स्टाफ है, डॉक्टर्स है, उनकी वो जितनी मात्रा में उनकी दुर्लभता वो इतने होने चाहिए यहाँ पर। तो ये सारा विषय मैंने रखा था। अभी इसमें काम चल रहा है, सड़कें बनी हुई तो रिनोवेशन काम चल रहा है, क्वालिटी है, क्वालिटी को सोच के विधायक जी भी रही हैं तो उसमें कुछ संतुष्ट कि हमें क्वालिटी को देख के हमें नहीं लग रहा है, क्योंकि जो काम बड़ी मुश्किल से तो काम हो रहा है, काफ़ी प्रयासों के बाद काम हो रहा है। सरकार इसको लेकर गंभीर है और इसको चाहती है कि इसको हम बड़ा अस्पताल बनाएं, दोबारा से यहाँ के मरीज़ को, यहाँ के आदमी को इलाज के लिए दूर ना भगना पड़े, सारी फैसिलिटी इलाज की सब यहाँ पे उपलब्ध हों। तो उसके लिए काम चल रहा है, जो अभी सारी बातें देख के बिल्डिंग देखी है, डॉक्टर्स के साथ बैठे हैं अभी, कितना काम इनका हुआ है, कितनी इनकी ज़रूरतें हैं, कितना स्टाफ इनके पास है, कितनी कमी है और कितनी मरीजों का इलाज, किन बीमारियों का इलाज यहाँ नहीं हो पा रहा है, उसके लिए क्या दिक्कतें हैं, क्या इनकी रिक्वायरमेंट है, इन्होंने कितना पत्राचार किया है, सरकार के साथ किया है, डायरेक्टरेट के साथ क्या नहीं किया है, उस पर सारी चर्चा करेंगे विधायक जो हम बैठ के करेंगे। और हमारी कोशिश ये है कि यहाँ की जो हमारी जो अधीक्षका हैं, इसके जो प्रणाली में इनके साथ बैठकर जो ज़रूरतें हैं, आवास नहीं है, आज खंडर हो रहे हैं, ये आवास यहाँ पर बनने चाहिए। हमारी विचार ये हमारा विधायक जी का भी कि इस अस्पताल में काम करने वाला एम्प्लॉय यहाँ का चाहे डॉक्टर्स है,
चाहे CMS है, चाहे हमारे जो नर्सिंग स्टाफ है, कोई भी है, वो उनके आवास इसी कैंपस में होने चाहिए। पेशेंट को 24 घंटे स्टाफ की और डॉक्टर्स की उपलब्धता हो। तो ये सब चीज़ों पर विचार कर रहे हैं। अभी इस पर देखा है, बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, बहुत ज़रूरत है काम की। अभी तो बहुत हल्का काम हो रहा है, बहुत धीमा काम हो रहा है, क्योंकि आज वो नहीं है, CPWD वाले नहीं हैं। मुझे नहीं पता आज वो क्यों नहीं है, उनको सोचा संभवतः नहीं हुई रही होगी। दोबारा उनको बुलवाएंगे विधायक जो है, और दोबारा उनसे विचार करेंगे, दोबारा उनसे बात करेंगे कि हमारी क्वालिटी और हमारा जो एस्टिमेटेड हमारा जो आपने आकलन तैयार किया है, जो एग्रीमेंट आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है वो क्या है, पूरा उसका विश्लेषण करेंगे और पूरी गुणवत्ता इसकी बनी रहेगी। गुणवत्ता पर हमारा पूरा ध्यान होगा। जो पैसा सरकार का है और इस अस्पताल में लगना भी श्रमिकों का अस्पताल है, 1 रुपया यहाँ लग जाए उसको कोई दुरुपयोग ना कर ले, उस पैसे को खाना चाहे, इस पर हमारा पूरा फोकस रहेगा, पूरा ध्यान रहेगा। हमारे विधायक जी बैठ के बात करेंगे और हमारे जो सुपरिटेंडेंट है वो है, उनसे पूछेंगे सारी बात। अब ये अस्पताल बहुत बेहतर बनने वाला है, इस पर पूरा ध्यान है। प्रदेश सरकार से भी हम लगातार बात रखते रहते हैं यहाँ की, और केंद्र सरकार में बात रखते रहते हैं कि श्रमिकों को उपचार के लिए दूर ना जाना पड़े, हर बीमारी का इलाज और डॉक्टर्स वो सब यहाँ उपलब्ध हों, सारा इंतजाम यहाँ हो, इसके लिए हमारे प्रयास है। ठीक है, थैंक यू। आपने मंत्री जी से बात की थी उस बेस में क्या प्रक्रिया आगे बढ़ी, और ये निरीक्षण का मतलब क्या था कि क्या चीजें आपने देखी है, ये करो। देखिएगा, मुख्य बात ये है, ये जो हमारा ESI का जो हॉस्पिटल है मोदनगर में, ये आसपास के, मैं कहूँ गाजियाबाद, मेरठ तक के जो श्रमिक थे हमारे, उनके लिए सबसे बेहतर चिकित्सा की सुविधा यहाँ पर मिलती थी हमारे मोदनगर में। ये बहुत बड़ा अस्पताल, और तमाम श्रमिकों का भरोसा था अपनी बीमारी को लेकर कि हमारा सही उपचार, समय पर उपचार और पर्याप्त उपचार हमारा यहाँ होगा, ये पूरा भरोसा है। लेकिन धीमे धीमे हमारी इंडस्ट्री भी कमज़ोर हुई है, और उसी के साथ साथ हमारा जो अस्पताल है ये भी हमारा वेंटिलेटर पर आ गया। पहले तो मरीज को वेंटिलेटर लेते थे, अब अस्पताल ही वेंटिलेटर पर आ गया। इसको लेकर मैं चुनाव के बाद मेरे मन में ये था बिल्कुल कि जो गरीब हैं, मजदूर हैं, उनको इलाज के लिए बड़े अस्पताल में जाने में उनके लिए कोई ऐसी उनके पास सामर्थ्य नहीं है कि वो अपना इलाज करा लें। ये जिस उद्देश्य से सरकार ने अस्पताल बनाया, उन श्रमिकों, गरीबों को, मजदूरों को यहाँ पर्याप्त चिकित्सा की सुविधाएं मिलनी चाहिए, उपचार उनका यहाँ हो। मैंने केंद्रीय मंत्री, जो श्रम मंत्री हैं, मैंने 3 बार मैंने उनसे इस विषय को लेकर बात रखी है कि जो ESI का हमारा ESIC का जो अस्पताल है, राज्य कर्मचारी बीमा निगम वाला, इसको आप सेंट्रल गवर्नमेंट अपने अधीन ले, क्योंकि इसके संचालन के लिए भारत सरकार ही राज्य सरकार को पैसा देती है, उसके बाद राज्य सरकार इसको संचालित कर रही है। मैंने कहा कि इतना बड़ा अस्पताल ये है, तो इस अस्पताल को और ट्रॉमा सेंटर में इसको हम उच्चीकृत करें, ताकि पेशेंट को सारी चीज़ों की सुविधाएं, चिकित्सा के इलाज की सब यहाँ उपलब्ध हों। आप इसको सेंटर के अधीन लो और इस पर पर्याप्त बजट इसको दें, इसको ट्रॉमा सेंटर में आप तब्दील करें। मैं लगातार, मैं केंद्रीय मंत्री से, भारत सरकार से, उनके सेक्रेटरी से मैं लगातार संपर्क में हूँ। मैंने यहाँ का सवाल मैंने लोकसभा में भी उठाया था, उसके बाद में प्रदेश सरकार से भी मैं लगातार उसमें कोशिश करता। विधायक जी से मैंने पत्र लिखवाए, इन्होंने भी पत्र लिखे प्रदेश सरकार को, इन्होंने भी पक्ष अपना रखा है वहाँ पे कि हमारा अस्पताल जो मजदूरों के लिए, श्रमिकों के लिए ये बेहतर बनना चाहिए, ट्रॉमा सेंटर बनना चाहिए। यहाँ का कोई भी आदमी गंभीर बीमार हो जा, अगर उसका यहाँ इलाज नहीं हो रहा तो उसको रेफर करेंगे, या तो वो दिल्ली जाएगा, या मेरठ जाएगा, या गाजियाबाद जाएगा। हम ये कहते हैं कि आसपास के लोग भी, हालांकि वो उससे नहीं जुड़े हैं, मैंने उनसे ये भी कहा था कि आम आदमी को भी इलाज की सुविधा इस अस्पताल में मिले, श्रमिकों के साथ साथ आम आदमी को भी, जो गरीब हैं, आसपास के गाँव के लोग, उनके लिए भी इसके दरवाजे खुले होने चाहिए। ये श्रमिकों तक ही सीमित ना रहे और इसको ट्रॉमा सेंटर में तब्दील करें, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। आज मैंने देखा, इसका विजिट मैंने किया, बहुत बड़ी बिल्डिंग, भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री परम श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी ने इसका शिलान्यास किया था 1968 में किया है, 1968 में ये उन्होंने शिलान्यास किया इसका। और कितनी बड़ी जगह है। मैं कह रहा हूँ किसी भी ESI के अस्पताल में आप कहीं चले जाओ, इतनी जगह कहीं नहीं जितनी मोदनगर में। ये बहुत बड़ा बन सकता है, ट्रॉमा सेंटर बन सकता है। और प्रदेश सरकार भी, अब केंद्र सरकार भी इसको लेकर गंभीर है।
वो इस पर लगातार इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं और इसको ये यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं सारी हों, चिकित्सा की, इलाज की, सबके लिए इस पर विचार चल रहा है, काम चल रहा है। सांसद जी, जगह भी है और यदि उपकरण की बात करें तो उपकरण भी है, लेकिन स्टाफ नहीं है। यदि पीएचसी की बात करें गोविंदपुरी की, तो आज भी वहाँ पे लाखों रुपए के जो उपकरण है वो भूल भाग रहे हैं स्टाफ न होने की वजह से। अभी हमने सीएमएस से आज बात भी की है, डॉक्टर साहब ने बात की, विधायक जी ने भी। हमने पूछा इनसे कि कितने स्टाफ की आपके यहाँ आवश्यकता है, जो हमारा डिस्पेंसरी है वहाँ पर, जो हमारा हॉस्पिटल है यहाँ पर, और प्रत्येक बीमारी के जो स्पेशलिस्ट होते हैं डॉक्टर्स, है ना, सर्जन आपके होंगे, जनरल सर्जन हैं, आपके ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, आपके और दूसरे बीमारियों के हैं, आपके फिजिशियन हैं, कितने नहीं आपके पास में टेक्नीशियन हैं, जो मशीनें हैं लेकिन टेक्नीशियन नहीं है। तो अगर मशीन है तो टेक्नीशियन भी होना चाहिए, उसकी उपलब्धता भी हो, सरकार उसका इंतजाम करें। अभी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज पूरा मैंने उससे ब्यौरा मांगा इनसे, और उस ब्यौरे को लेकर मैं केंद्र सरकार में भी और प्रदेश सरकार में भी उस ब्यौरे को लेकर हमारे विधायक जी जाएंगे, उसको करेंगे। अभी एक्चुअली इसका कॉर्पोरेशन ही कॉन्ट्रैक्ट करती है सीपीडब्ल्यूडी से, तो वो बजट और इससे संबंधित जानकारियां हमें आती भी नहीं। हमें क्या डर हो रहा है, जिससे कार्य हो रहा है, जिससे आम आदमी को पता लग सके इतनी लागत से कार्य हो रहा है, जो बजट मंजूर हुआ होगा। कार्यदायी संस्था तो सीपीडब्ल्यूडी होगी। जी हाँ, बिल्कुल कार्यदायी आप तो ईएसआई से जुड़े हैं, आपको तो पता होना चाहिए। हम ईएसआई स्टेट से जुड़े हैं। एक्चुअली कॉर्पोरेशन जो होती है, हम तो स्टेट की तरफ से 50 करोड़ लग रहे हैं, 60 करोड़ 50-60 करोड़ के लग रहे, 10-11 करोड़ का बजट है, 10-11 करोड़ के लगभग का बजट के लगभग बजट है। मतलब एग्जैक्ट मैं आपका अमाउंट नहीं, जो मशीन है, जैसे हमने एक्सरे डिजिटल मशीन की रिक्वायरमेंट भेजी है, तो जब उसका हमें बजट अलॉट हो जाएगा तो यहाँ डिजिटल एक्सरे मशीन लग जाएगी। ठीक है, इसके अलावा ऑटोमेटिक एनालाइजर, बायोकेमिकल एनालाइजर वो यहाँ आ गए हैं, और वो टेक्नीशियन के थ्रू ब्लड के टेस्ट, पैथोलॉजी के, जिनके लिए पहले बाहर भेजा जाता था, KFT, LFT, यूरिक एसिड वगैरह को, सब अब यहाँ पर होने लगे। अभी हम थोड़ा ये लेट काम चल रहा है, हाँ, आप इससे संतुष्ट हैं? नहीं, बिल्कुल आप सर की इस बात से, ये काम की गति जो धीमी है, इसके संबंध में हम अपने उच्च अधिकारियों को, विभागाध्यक्ष को समय समय पर सूचित करते रहे हैं, और उनके द्वारा संज्ञान भी लिया गया। हमारे विभागाध्यक्ष डायरेक्टर साहब द्वारा यहाँ विजिट हुई, उसके बाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर को भी इन्फॉर्म किया गया, उन्होंने भी इसका संज्ञान लेकर ESIC और CPWD को दिशा निर्देश दिए। इस संबंध में मीटिंग भी हुई थी। इस समय हमारे अस्पताल से कितने श्रमिक रजिस्टर्ड होंगे जिनका उपचार? देखिए, अस्पताल से डायरेक्ट तो रजिस्टर नहीं होते, अस्पताल से तो डिस्पेंसरी के थ्रू रेफर होकर आते हैं, डिस्पेंसरी से रेफर होकर आते हैं। 21-22 हजार श्रमिक, मतलब उनका पूरा परिवार होता है। हाँ, सांसद जी बताओ। अच्छा, इसमें कई बार शिकायतें मिलती हैं कि जो मरीज हैं उनका जो कभी डॉक्टर उपलब्ध नहीं होते, और कभी जो है उन्हें यहाँ उपचार जो दवाइयाँ लेके जाती हैं वो यहाँ उपलब्ध नहीं होती, बाहर से लेनी पड़ती। तो उसका निरीक्षण आपने यहाँ किया? नहीं, मैंने अभी कहा, मैं तमाम जितने मरीज आज मुझे मिले हैं, तो वार्ड में इस समय एडमिट भी हैं, और जो OPD में मरीज बैठे थे, मैंने उनसे भी पूछा है कि क्या आपको दवाई बाहर से लाने के लिए आपको दवा तो नहीं बना जाता है, आप दवाई बाहर से तो नहीं खरीदते हैं, दवाई सारी यहाँ उपलब्ध होती है नहीं होती है, जो दवाई ऐसी लिखी जाती है जो यहाँ उपलब्ध नहीं है, तो वो इनकी जिम्मेदारी है उस दवाई को ये बाहर से मंगाकर अपने स्टोर में रखें और मरीज को यहीं से दवाई उपलब्ध कराएं। ये बातें की हैं। अभी उस बारे में अभी मैंने पूरा विजिट किया है, बाकी डीप हम डिस्कस अभी करेंगे विधायक जी, और हम इनसे सारी बैठ के सारी दवाइयों का उसका सारा विवरण भी लेंगे, कितना स्टाफ उनका नहीं है, कितना स्टाफ है, वो अभी सारी चीज़ें अभी इनसे पूछनी है, और उसको लेकर हम दोबारा हम केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के सामने उस सारे विषय को फिर रखेंगे। अभी तो मैंने प्रदेश सरकार के सामने यही रखा था कि हमारा अस्पताल वेंटिलेटर पर है और ये अस्पताल हमारा ठीक होना चाहिए। श्रमिकों के पास में सिर्फ मात्र एक ही जगह ऐसी है कि जो अपना इलाज करा सकते हैं, उनके पास में आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, उनके पास में और दूसरे संसाधन नहीं है अपने इलाज कराने के। तो उस पर काम चल रहा है। अब कितनी जरूरत और है, अभी मैंने देखे, इनके आवास देखे, सब ठंडा हो रखे हैं। और ये अस्पताल, इसमें तमाम, चाहे आपके हमारे जो वार्ड बॉय हैं, चाहे हमारी नर्सिंग स्टाफ है, चाहे हमारे डॉक्टर्स हैं, चाहे हमारे जो फिजिशियन हैं या जो हमारे टेक्नीशियन हैं, कोई भी जो यहाँ से संबंधित स्टाफ होगा
उनके लिए पहले स्टाफ क्वार्टर थे, और वो खंडन में दोबारा से बने और सभी स्टाफ 24 घंटे मरीजों को यहाँ उपलब्ध हो, इसका इंतजाम करने पे भी हम आगे काम करेंगे। लेकिन अब ये अस्पताल बेहतर बने, हमारी कोशिश अब इसी पे है, इसी पे हमारा पूरा ध्यान है केंद्रित। अब पूछेंगे कितना काम हो रहा है, और आज वो नहीं है, CPWD के लोग नहीं है, उनको संभवतः सूचना नहीं हुई होगी, क्योंकि कल ही मैंने इनसे कहा था कि मैं अस्पताल को मुझे देखना है, विधायक जी से मैंने आग्रह किया था। तो अब बाकी इनसे सारी चीज़ पूछ के स्टाफ के बारे में सारा रिकॉर्ड इनसे लेना है, कितनी ज़रूरत है, कितनी, वो सारा रिकॉर्ड लेना, फिर सरकार के सामने फिर इस बात को रखेंगे। लेकिन अब हमारा अस्पताल मोदीनगर का एक ट्रॉमा सेंटर में तब्दील हो और हर मरीज का इलाज, हर बीमारी का इलाज इस अस्पताल में हो, ऐसी चिकित्सा की सुविधाएं हमारे यहाँ पर हों, हमारा ध्यान पूरा इस पर है। क्वालिटी ऑफ टाइल्स, स्टोन एंड ग्रेनाइट, ये सारा जो आपका वर्क ऑर्डर में है, ये लिख लीजिए, आप उसको समझ लेना। वर्क ऑर्डर में जो है उसको इससे मैच करिए। वर्क ऑर्डर का तेरे साथ कंपेयर है। ये आप उसको CPWD वाला जो है उसको बोलिए, ठीक है। इंफॉर्मेशन को क्वांटिटी और अपना वो जो अपना कौन से, अब उन्होंने बोला कजारिया की टाइल्स लेनी है, ले ली उसने देसी, हमारे सिकरी में बनी टाइम पीरियड का कोई बना रहा हो और ये सेम भैया टॉयलेट के जितने शीट्स एंड ऑल होंगे, जो हमारा वायर है बिजली का तार किस क्वालिटी का लगा क्या है, क्योंकि बाद में वायर का ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। जो हमारे ऑक्सीजन और उसके पाइप जल रहे हैं, तो वो चीज हमारे वन ये हो गया। सेकंड पे लिखिए बेड कहाँ से आए, फर्नीचर बेड जो भी आने हैं कहाँ से आ रहे हैं, कौन सी क्वालिटी के हैं, जेम से परचेज किए जाएंगे, जेम से परचेज हो रहे हैं होंगे अभी। इंफ्रास्ट्रक्चर में ये सारा लिखना है, ठीक है सर। और कुछ नहीं, वो बात बिल्डिंग में हाँ, हाउस उसके लिए डिमोलिशन का ऑर्डर दिया, इसमें लिखो रेजिडेंशियल हाउस, डिमोलिशन उसका हो, बस्तीकरण के बाद उसको रिकंस्ट्रक्शन, इसकी सबसे मैं टाइमिंग लिख ले रहा हूं। हाँ, बस्तीकरण करके मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनवाइए, नीचे नहीं जगह गिरेगी। डॉक्टर्स का एक ब्लॉक, स्टाफ का एक ब्लॉक, आपका टोटल जो वर्क ऑर्डर है, उनका एक ब्लॉक, टोटल जो वर्क ऑर्डर है काम का, जितना हमारा बजट है और जो वर्क ऑर्डर है, वर्क ऑर्डर में क्या है। रिसेप्शन वाला कौन लड़का है, इसमें एक्चुअली मैंने कंपनी रिसेप्शन पे कौन है, वर्क ऑर्डर बुला लो फटाफट, कोई जना बुला के लाओ रिसेप्शन वाले को। रिसेप्शन में जिसको रजत और शिवम दो रजत हैं, को बुलाओ। टोटल यहाँ 5 है मुझे मिलाकर, और 2 कॉन्ट्रैक्ट पर है जो स्पेशलिस्ट हैं। 5 में से 2 मेडिकल लिंक पर है इस वक्त, तो 2 नीचे GDM है, तीसरी मैं हूँ, और 2 स्पेशलिस्ट हैं। हमारे पिछले 6 महीने का डाटा, पिछले 6 महीने का रेफरल कितने हुए हैं, रेफरल अगेंस्ट नंबर ऑफ रेफर्ड, किसने रेफर करे, कौन रेफर करता है, उसका नाम, समिति का रीजन भी देखो ना, और उनके फोन नंबर, जो भी पेशेंट आता है हर का फोन नंबर रिसेप्शन पे होना चाहिए, हर का रेफर्ड में होना चाहिए, और किस जगह रेफर हुआ ये होना चाहिए, ठीक है। और नंबर ऑफ सर्जरीज कितनी हुई, नंबर ऑफ डिलीवरी इफ एनी तो कितनी, नहीं नंबर ऑफ डिलीवरी हर महीने की लिखिए सब, ठीक है, मतलब 6 मंथ का 6 मंथ्स का। हाँ, मंथली रिकॉर्ड और आगे मिलेगा, भी एक पूरी मंथली रिपोर्ट बनती रहती है, बनती है, ये है हम डिपार्टमेंट को भेजते हैं। रिसेप्शन आपके कितनी एम्बुलेंस है, आपके यहाँ बाहर आलतू फालतू एम्बुलेंस नहीं मैम, और नहीं मैम, नहीं आप अंदर बैठे हैं तो आपको नहीं पता, मेरे को पता है। बाहर खड़ी रहती है एम्बुलेंस, इशारे करके ले जाते हैं, और इसको कहते हैं रेफरल बनवा ले, चल उधर चल, इधर का बना ले, वो बना ले। मेरी बात सुन लो, रिसेप्शन वाले का काम है नाम एंट्री करना, फोन नंबर लिखना, ये लिखना, अच्छा पेट में दर्द है तो इसे दिखाओ, ये दिक्कत है तो इसे दिखाओ। कोई वहाँ पे मरीजों को रेफरल की कोई बात ना हो, डॉक्टर ही रेफर करेगा बस। एडवाइस नहीं करोगे आप, और जितने एंटी सोशल एलिमेंट वहाँ खड़े हों, किसी के ठेकेदार, किसी की पैरामेडिकल, सबको भगाइए वहाँ से, कोई यहाँ कैंपस के अंदर ना दिखे। गेट पे तो मैं पुलिस को बोलूंगी, आलतू फालतू लोग सब, इनका विशेष ध्यान रखिएगा। और हर का रिसेप्शन से फोन नंबर मस्ट है, रेफर हो रहा है उसका भी फोन नंबर, जो आ रहा है उसका भी फोन नंबर। मतलब जो जितना और अभी हम एक रजिस्टर देख के आए थे, क्या था वो, उसमें जितना फिजियोथेरेपी फिजियोथेरेपी का सबको ये ऑर्डर करवा दीजिए मैम,
ये सब फोन फिजियोथेरेपी में कोई आया मैं फोन तो पेशेंट के फोन भाई नंबर तो आया था मेरे को कोई दिक्कत तो नहीं थी सर तो कभी आए तो ठीक है जाओ हमारे कितनी चल रहे हैं कितना लीनन है कितना हमारा वॉशिंग मटेरियल आता है कितना स्प्रिट और ये आता है ठीक है और ओटी में क्या क्या मेडिसिन आई मंथली कितना सर्जरी हुई कितना इंजेक्शन आ गया 10 सर्जरी हुई 1 ये नहीं होना चाहिए अगली बार खाना खा के जाएंगे नहीं मैं तो अपने वहाँ छोटे स्कूल में ही खाता है ठीक आपका परमानेंट को नहीं हो पेशेंट को हम बिल्कुल दूध फल ब्रेड जैसा सुबह नाश्ते में दिया जाता है जैसे जो पेशेंट मना कर देते हैं तो उनका नहीं होता एक्चुअली ये सिस्टम की ड्यूटी होती है डाइट लिखना नहीं हम लोग जब एडमिट करके को लिख देते हैं मुझे ऐसे भी लोग पता है मैं क्या बताऊं मैडम आपको तो सब पता होगा कि 1-1 किलो कॉटन मंगा के रजाई बना दी अपनी 5 किलो रुई में मैंने देखा है हॉस्पिटल में मरीजों से 1-1 किलो के रुई के बंडल मंगाए और उस सर्जिकल उसकी बना ली सब होता है यार मेरे यहाँ भी होती है चोरी चकारी मुझे और आपसे ज्यादा क्या पता है कहाँ चोरी होती है आप सब जाता है लंच बॉक्स के अंदर से मैंने इंजेक्शन निकाले हैं देखे हैं लोगों के ये तो एम्बुलेंस भी जब खड़ी हो रही है शाम से ने ऐसी बात कर रहा है। के लिए लेटर लिखा है एम्बुलेंस ही आप देंगे ऐसे नहीं मैम आपको भी पता है कहाँ से तो चोरा है मेरे को भी पता है कहाँ से कौन सा पकड़ा गया नहीं पढ़ने पांडे जी भी आए हुए हैं थोड़ा दो हमें आ जाए क्या नाम है तरुण पांडे मैं 2-4 ले लूँ आप कौन सा काम देख रहे हैं से ये तो गति शक्ति करा था इसका ये हैंड ओवर करके मैं ऑफलाइन में ऑफलाइन तरफ नहीं गति शक्ति को काम कराएंगे उन्होंने गति शक्ति मतलब स्टेशन को उसमें क्या लिया था मैंने कितना रिनोवेशन किया था या पूरा कंप्लीट इसको ब्रांड नया बनाना था क्या नया नहीं था जो रेट्रोफिटिंग थी पुराने स्टेशन के साथ कुछ कंपोनेंट नए बने जैसे टॉयलेट ब्लॉक था वो नया बनाया गया और एक एफ भी है इनके ऐसा वही वाला नया वाला नया वाला नहीं जिसको जिसका साथ होता है वही है सर वही वाला अच्छा और देखिए हाँ चलो अच्छा वो जी मेन तो प्लेटफॉर्म सर्विसिंग की जो शेयर फिर फार्म में जितना बनाना है तो ये रिजल्ट है बाकी वो आपका और इसमें चालू वाला उसमें कितने काउंटर आते हैं 4 है जी सर तो बस हाँ रेलवे स्टेशन इलेक्शन करना है सांसद की हो जाएगी ये आगे ही ऐसा बंदा कि वो कट्टा साहब वहाँ पे ना उनके जी हाँ ध्यान है ना क्वालिटी नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल है ना ये रेलवे का अपने वैसे नहीं दो सिलाई उनकी तरफ ना बिल्कुल ऐसा काम करते हैं ना नहीं ऐसा नहीं है डर जाओगे उसके बाद कभी फिर आपको बंदर घुस गया रेलवे का काम हम ये नहीं करते बिल्कुल क्वालिटी अच्छी क्वालिटी अच्छी है बिल्कुल बाकी बिल्कुल क्वालिटी ये है नहीं ना है क्वालिटी आप क्वालिटी चाहिए ये क्वालिटी करते हो पक्का सारी क्वालिटी करना मुझे 2 लड़के आ गए ठीक है बहुत जरूरी है महिलाओं का सेपरेट रखो महिलाओं का ऐसा मतलब कि लड़के लड़कियां सब उसमें एक लाइन में
नेता भी करेंगे उधर चल रहे हैं अभी करेंगे बाबू अभी करेंगे इसकी हाइट बढ़ाइए साइड के साइड पानी 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 अंदर बरसात का पानी आपका अंदर ना आए बिल्कुल ना गिरे ये प्लेटफॉर्म वाला उनके ऐसे फूड खाने का वैसे ये प्लेटफॉर्म वाले स्पेशल खाने का देंगे ये सेग्रीगेट रहेगा नॉन टिकटिंग एरिया रहेगा बाहर के बंदा खास लैंडिंग जो नीचे था वापस सांसद डॉक्टर राजकुमार साहबान जो मोदी नगर में जो स्टेशन का निरीक्षण कर रहे हैं और क्षेत्र विधायक डॉक्टर मंजू तिवारी के साथ में ये जो हम दो ये दोनों ये और ये खत्म हो गए हम वो लैंडिंग बाहर से बाहर प्लेटफॉर्म पे प्लेटफॉर्म पे ऐसी सिमिलरली उधर साइड हो जाएगा बाहर से अभी ठीक है मुझे दिखाई होगा ये पानी बाहर वाला वो फेवरेट अंदर वो यहाँ का बन जाएगा दो बातें हैं खत्म हो गई अगला हमने तिबड़ा रोड पर जिसमें रखा हुआ था हमने कहा था अंदर पास और वहाँ बनने सकता है जगह छोटी है उन्होंने कहा था कितना आपका बता के वो बंद होने में व्यापारी पता नहीं क्या कहेंगे आज तो दुखी है मुसीबत झेल रहे हैं पूरे आज उनका हिस्सा पूरा इधर है इतने ट्रेन वो पड़ेंगे जब वो भाई किधर चार इसका कितना इधर हो 20 का बड़ा आपको सब कुछ कराना कितना दिक्कत आ रही है कहाँ पर हो हाँ